फ्रेंड्स, एक कहावत है, वैल होते पहलो। हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं, मॉड होते पहलो। मतलब हमने जो एंड में चैप्टर कंप्लीट करा था वो पहले रिवाइज करेंगे। फोर्थ चैप्टर थ्योरी के साथ साथ सब मैं पूरी हाईलाइट बता दूंगा, सिर्फ आप फोकस करने की ट्राई करें। बोर्ड का यूज कम करेंगे, टू बी फोकस, टू कॉन्सेंट्रेटेड। पहले ऐसा था कि व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एनी काइंड ऑफ चेंजेस, सेवरल चेंजेस, चेंज इन दर पीएनएल रेशियो जो पहला वंश था, रिवैल्यूएशन ऑफ दर असेट्स एंड लायबिलिटी, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन्हें कहा जाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ एक क्वेश्चन टिपिकल था जो आपके भेजे में होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को अगले दिन रट्टा थोड़ी ना मारेंगे। नॉर्मली द रेशियो इज कांस्टेंट। क्यों रेशियो चेंज होता है, व्हाई दे चेंज द रेशियो? तो मैंने शॉर्टकट में बताया था, इन चार्ज जो पार्टनर फर्म का मेन है, अब वो ड्यूटी नहीं निभा पाए तो रेशियो बदलना पड़े। कोई पर्सन पहले इनफ टाइम डिपोर्ट करता हो, वो वहां पे देता हो, लेकिन उससे कोई और सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो रेशियो भी सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना। या एडमिशन के वक्त या रिटायरमेंट के वक्त रेशियो बदलते हैं। इनके बाद डायरेक्टली हमने पहले वाला बंच पढ़ा था, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इक्वेशन वाइज ऑन क्या होगा फ्रेंड? ऑन का मतलब मैंने भोजन कहा था, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर दे, माइनस। प्लस में आए तो सैक्रिफाइस, माइनस में आए तो क्या हो जाएगा, गेन। और ध्यान रखना, कुछ नहीं कहे तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। और इनमें मैंने ये भी कहा था, अगर ऐसा हो 1/3 - 5/7। तो फ्रेंड कुछ समझ में नहीं आया तो जिगजैग, मतलब इसको इंटू 7 कर ले और इसको इंटू 3 कर ले, एंड 3 7 21, तो एलसीएम क्या निकलेगा, 21। कई खबर ना पड़े तो जिगजैग। देन आफ्टर व्हाट इज गेनिंग रेशियो, तो ऑन आ जाएगा या ना आ जाएगा, ना, नो। व्हाट इज गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, प्लस में आए तो गेन, माइनस में आए तो सैक्रिफाइस। लेकिन थ्योरी में पूछेंगे व्हाट इज सैक्रिफाइस, तो अवर ओल्ड रेशियो इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, बिकमिंग लेस। हम આપણો જૂનો રેશિયો ઓછો થઈ જાય તો એને સેક્રિફાઈસ કહેવાય, અને નવો રેશિયો વધારે થઈ જાય પહેલા કરતા તો એને ગેઇન કહેવાય, આના चाहिए। आफ्टर दैट हमने फ्रेंड व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो असेट्स और लायबिलिटीज है उसका ऊंच नीच, मतलब अप डाउन या डाउन अप होगा, जिस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है उसे क्या कहता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट, हाँ पहले रटाया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या आता है उसकी क्रेडिट पे, फायदा, गेन। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज, फायदो थयो ने, असेट्स વધે તો પણ અને દેવું કે લાયबिलिटी घटे तो पण, जलसा क्रेडिटर ना चुकवता। और अगर दोस्तों असेट्स की वैल्यू कम हो गई, मशीन, फर्नीचर, बीडीआर ज्यादा रखना हो गया, अचानक का बूच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी वधी गई तो नुकसान। दैट मींस वो कहां पे आएगा, डेबिट। इसका प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के बीच में दो प्रपोर्शन देते हैं, अपने को एक पे ध्यान देने का, ओल्ड प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नया प्रपोर्शन फ्यूचर के लिए है। अब हमने जो पहले वाले सम देखे थे उनमें था रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी जर्नल एंट्री, उसके कुछ डेमो दे दूं। ये मैंने नॉर्मली फोन पे भी कहा था, स्टैंडर्ड एग्जांपल, लैंड 1 लाख है और कहते हैं 10,000 से लैंड को इंक्रीज करो। तो फ्रेंड फायदों के नुकसान, फायदों तो क्या उसे 10,000 कहां पे आएंगे, 10,000। फ्रेंड जे चेंज થાય અપ ડાઉન ડાઉન અપ, એ क्या આવશે, રિવેલ્યુએશન। અને ચેન્જ ને પ્લસ કે માઇનસ કરીને જે इफेक्ट આવશે बैलेंस शीट में, वो बात एंड में। सबसे पहले ऐसे 10,000 से बड़ा 10,000 का फायदा कहां पे आएगा, रिवेल्यूएशन की कहां पे, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या होगी फ्रेंड, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट, फायदो मतलब रिवेल्यूएशन क्रेडिट। जनरल एंट्री में भी नुकसान है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट। और सेम फंडा, जिसका जो बैलेंस वहां पे लिखे तो प्लस, उसके अपोजिट लिखे तो माइनस। मतलब असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग बढ़ा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन मशीनरी घटी तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी फ्रेंड, उल्टी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओ एक मिनट, मशीनरी घटा तो वो इफेक्ट कहां पे आ जाएगी, मान लो मशीनरी 10,000 से घटा है तो वो रिवैल्यूएशन की कहां पे आएगा, लेफ्ट साइड डेबिट पे। आटला सुधी અને આટલાથી ध्यान रखना, अप टू मशीनरी की वैल्यू 70,000। एक डेमो बता दो, ऐसे ही बोर्ड है तो
ओल्ड मशीनरी 1 लाख है, ओल्ड, और न्यू मशीनरी 70,000 तक ले जाओ, तो 70,000 से उसे कम करना है या ये न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू ये बैलेंस शीट में आएगी। गैप क्या है 30,000, जो कम हुआ है वो रिवैल्यूएशन में आएगा। ध्यान रखना अप टू एटले ત્યાં સુધી લઈ જાઓ, याद है मैंने अगले वक्त रिवीजन में भी कहा था, और बाय मतलब आटलाથી चेंज करी लो। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड, उन्हें रिकॉर्ड करना है, बुच तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पेएबल हो तो क्रेडिट, रिसीवेबल इनकम तो डेबिट, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ये आपको और बता दूं, ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स है 30,000 माइनस बीडीआर है 2,000, तो आउटर में 28,000 आता है ना। एडजस्टमेंट में कहा है मेक बीडीआर 10%, तो अपन 10% 30,000 के निकालेंगे। व्हाट इज न्यू बीडीआर फ्रेंड्स? नवा बीडीआर क्या आएगा 3,000, ओल्ड बीडीआर क्या है 2,000, तो रिजर्व વધારે રાખવાનું કે ઓછું? 1,000 થી रिजर्व વધારે રાખવાનું, तो डेबिट। एक समय ऐसा था बीडीआर नॉट रिक्वायर्ड, तो फायदो થઈ गयो, तो क्या આવી જાય क्रेडिट। मतलब नए बैलेंस शीट में अभी नहीं, अभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देना, और जनरल एंट्री 30 में से 3 क्या हो जाएंगे माइनस आना चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग, हाँ चलो ये तो बैलेंस शीट में इतनी एंट्री मारने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो लॉस, उसकी जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट में लॉस हो तो रिवर्स एंट्री। फ्रेंड ये मैंने कौन से सम का नॉलेज दिया आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड जनरल एंट्रीज। नाउ अगर अपने को ऐसा पूछा जाए प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो क्या करोगे? जनरल एंट्री कहे तो करना, वरना नहीं। तो यही सेम डेमो में लैंड 1 लाख का था, 10,000 से बड़ा, तो नई बैलेंस शीट में वो कितने से आएगा 1,10,000। डेटर 30,000 के थे और अब बीडीआर 10% है, तो नई बैलेंस शीट में 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, आउटर में 28 आएगा या 27,000, 27,000। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ तो लायबिलिटी पे आएगा, रिसीवेबल इनकम होगा तो वो कहां पे आ जाएगा असेट्स। जलसा तो भूल ही गया, नो नीड टू पे 5,000 टू द क्रेडिटर, એટલે 5,000 નો જલસો ક્રેડિટ, જલસો કરીએ ને तो लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर 50,000 के है, तो 5,000 क्या कर देंगे माइनस, और वो वहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स। मतलब ऐसे हम लोग जो जो चेंज है वो चेंज करके या तो कैपिटल लायबिलिटी पे लिखेंगे या कहां पे लिखेंगे असेट्स। फ्रेंड ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी। वो कहां पे आएगा बैलेंस शीट। मैं रिजर्व के बगैर का सम बता रहा हूं, ओके। लेकिन मान लो 12% बैंक लोन, बिल्स पेएबल, कैश बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, हालू एमा कोई चेंज ज नहीं, तो वो क्या रहेगा एज इट इज। हूं तो आपको डायलॉग चेंज्ड असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज्ड वैल्यूज, अनचेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय विच वैल्यू अनचेंज, ऐसे टपका दिया आपने। फिर हमने और एक डेमो पढ़ा था, कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे कौन से नहीं होंगे, उसका शॉर्ट सम भी आएंगे ना। कया कया रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट था, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। लेकिन ध्यान रखना फंड 26,000 है, 5,000 रखना है तो वो लायबिलिटी पे आता है, डिस्ट्रीब्यूट 21,000 ही होगा। देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ बधा पॉजिटिव, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये सब पॉजिटिव रिजर्व है, उसकी जनरल एंट्री तो रिजर्व्स डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, नेगेटिव रिजर्व। पीएनएल असेट साइड पे हो, लुच्चा था लफंगा या लॉस हो, वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, रिसर्च एक्सपेंस हो, दिल वाले वो दुल्हनिया ले जाएंगे, तो ये सब असेट्स पे होता है या नेगेटिव रिजर्व है। एनी एंट्री, ये मैंने आपको ऐसे लिखने के लिए कहा था टैक्स से डायरेक्ट, तो ये रिजर्व डेबिट बैलेंस रखते हैं ना, तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। इन शॉर्ट पॉजिटिव रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट, नेगेटिव रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल घटती है तो डेबिट हो जाएगा। आफ्टर दैट पाप लगे पढ़वानु नहीं, वर्कर के प्रॉफिट का शेयरिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं, लायबिलिटी है वो लिखना पड़ेगा। वर्कर सेविंग्स फंड वो प्रियांशी दीदी ने अपने पास रखे, प्रोविडेंट ग्रेजुएटी अथवा पेंशन फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। अब याद है हमने नेक्स्ट समय ऐसा पढ़ा था जिनके अंदर
हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे। इनमें अगर लायबिलिटी पे रिजर्व्स हो तो क्रेडिट यो, असेट्स पे रिजर्व हो तो वो कहां पे आ जाएगा, पार्टनर्स की डेबिट। अब पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा, बैलेंस शीट। टेक्स्ट में पहले वाले इलस्ट्रेशन में दो ऑप्शंस थे, या तो कैपिटल में पॉजिटिव रिजर्व या प्रॉफिट हो तो प्लस करो, नेगेटिव हो तो माइनस। हमने बैलेंस शीट में इफेक्ट दी थी, मैंने आपको टेक्स्ट में बताया था, या कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट। तो ये बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो गया और ये चैप्टर का रिवीजन का द आखिरी सम हमें ओल्ड बैलेंस शीट दी है एंड देन आफ्टर रीवैल्यूएशन अकाउंट उससे हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन आफ्टर क्या बनाना है, बैलेंस शीट। देखेंगे अगर असेट्स बड़ी हो तो प्लस कर लेंगे, घटी हो तो माइनस। लायबिलिटी घटी गए तो माइनस था, इन्हें अनवर्थ है तो प्लस, बल्कि इफेक्ट आपने दी थी। रिजर्व्स या सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करा, पार्टनर्स के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है, क्रेडिट, यो और वो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नई कैपिटल बैलेंस शीट में भी आ गई, क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन और अनचेंज वाली थी और एंड में जर्नल एंट्री मारेली। फ्रेंड रीवैल्यूएशन की जो डेबिट पे होते हैं उसकी जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे क्योंकि वो ओरिजिनली कहां पे होते हैं फ्रेंड, क्रेडिट। जे बधु रीवैल्यूएशन क्रेडिट पर है तो ये ओरिजिनली डेबिट पर होय ने, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट पर हो रिवैल्यूएशन नहीं तो ये क्रेडिटर था। और एंड में अगर प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और लॉस हो तो रिवर्स। और फिर अब कौन सी एंट्री करनी रह गई, मैं तो भूल गया आखिरी में, रिजर्व्स की, जनरल रिजर्व, वर्कर कंपेंसेशन फंड तो वो डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्रेडिट। और कोई नेगेटिव रिजर्व हो पीएनएल अकाउंट तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये हमारा आखिरी बंच था, मतलब हमने ये फोर्थ चैप्टर रिवाइज करा जो दो पार्ट्स में था। न्यू पीएनएल रेशियो, वो उसके अंदर सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, सॉरी न्यू वाला नहीं, सैक्रिफाइस वाला रेशियो और गेनिंग वाला, एंड देन आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब सम आपको कैसे पूछ सकते हैं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेक जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो लेंदी हो तो एंट्री ये पूछ रहा तो लास्ट कैटेगरी नो सम, जिनमें आप जर्नल एंट्री भी करो और नई बैलेंस शीट बना दो। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। मैं आपको ब्रेक देने जा रहा हूं, फिर अपन और एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब माइनट ब्रेक।